बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इब्ने सय्याद के बारे में। आखिर ये कौन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दज्जाल क्यों कहा और आपने इसे कत्ल करने से मना क्यों फरमाया और हदीस पाक में इसका क्या जिक्र मिलता है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस हमारी खूबसूरत वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ऐलान नबुव्वत के बाद मदीना मुनव्वरा में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सय्याद रखा गया। उसके वालिद का नाम सय्याद था, इसलिए उसे बाद में इब्ने सय्याद कहकर पुकारा गया। ज़माना जाहिलियत में अरब के लोग काले जादू पर यकीन रखते थे और वो मुस्तकबिल और गैब की खबरें जानने के लिए काहिनों और नजीमियों के पास जाया करते थे। ये लोग काले जादू और शैतानी अमल किया करते थे जिससे लोग मुतमईन हो जाते। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और दीन इस्लाम की तालीमात सामने आई तो जादूगरी की तारीकियां दूर हो गईं। लेकिन इब्ने सय्याद, जो कि ऐलान नबुव्वत के बाद पैदा हुआ था, उसमें बचपन से ही जादुई और शैतानी ताकतें मौजूद थीं। जब वो बड़ा हुआ तो वो इन ताकतों को लोगों के सामने पेश करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के दौरान ये छोटा था। हदीसों में भी इब्ने सय्याद का जिक्र है। सही बुखारी शरीफ की एक हदीस में इब्ने सय्याद का जिक्र किया गया है। वो शक्ल और सूरत में दज्जाल की तरह दिखता था, जैसे कि दज्जाल की एक आंख अंगूर के दाने की तरह उठी हुई होगी। ठीक इसी तरह इब्ने सय्याद की आंख भी वैसे ही उभरी हुई थी। ये भी एक आंख वाला था, यानी कि इसके भी एक ही आंख थी। एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने सय्याद के पास गए। इब्ने सय्याद बनु मुगालका के मकानों के पास खेलता मिला। सय्याद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की कोई खबर न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्याद के पास गए और अपना दस्त मुबारक उसके सर पर रखकर कहा कि ऐ इब्ने सय्याद, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सय्याद ने आपकी तरफ देखा और कहने लगा कि हाँ, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अनपढ़ों के रसूल हैं, माज़अल्लाह। फिर उसने पलटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप इस बात की गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसके सर से हटा लिया। इब्ने सय्याद कहने लगा कि मेरे पास सच्ची और झूठी दोनों खबरें आती हैं। ये सुनकर आपने इब्ने सय्याद से कहा कि मेरे दिल में एक बात रखी है, वो बता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अद-दुखान की आयत का तसव्वुर किया। इब्ने सय्याद ने फरमाया वो दुख है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा चल दूर हो जा, तू अपनी बिसात के आगे न बढ़ सकेगा। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो अभी इसका सर कलम किए देता हूँ। आपने कहा कि ऐ उमर, अगर ये दज्जाल हुआ तो तू इसे नहीं मार सकेगा, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसे मारना ठीक नहीं है। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले आए। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु इब्ने सय्याद को देखने के लिए गए। वो खजूर की झाड़ियों के बीच पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इब्ने सय्याद आपको ना देखे और आप गफलत में उसकी बातें सुन लें। इब्ने सय्याद कुछ बड़बड़ा रहा था। इतने में ही इब्ने सय्याद की माँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और इब्ने सय्याद को पुकार कर कहा मोहम्मद आ गए। माँ की आवाज सुनकर इब्ने सय्याद खड़ा हो गया। आपने फरमाया काश इब्ने सय्याद की माँ उसे ना पुकारती। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद से पूछा कि तुझ पर क्या बशारतें आती हैं? इब्ने सय्याद कहने लगा कि मैं अर्श को पानी पर देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि अर्श पानी पर लगा हुआ है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुझे नजर आता है वो अर्श इब्लीस है, क्योंकि वो इब्लीस ही है जो अपना तख्त पानी पर लगाकर अपने चेलों को लोगों में फितना फैलाने के लिए भेजता है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार इब्ने सय्याद के सामने दज्जाल का जिक्र आया। मैंने उससे पूछा कि तू दज्जाल होना चाहता है? इस पर इब्ने सय्याद ने जवाब दिया कि अगर जो कुदरत दज्जाल को मिलेगी, अगर वो मुझे मिले तो मैं दज्जाल बनना ही पसंद करूंगा। बज़ाहिर इब्ने सय्याद मुसलमान था, उसने इस्लाम कबूल किया था, पर वो मुनाफिक था। वो बज़ाहिर नबुव्वत का दावा करता था, लेकिन ऐसा ना हुआ कि किसी ने उसकी नबुव्वत की तस्दीक की हो। इसमें दज्जाल जैसी कई सिफात मौजूद थी, इसलिए इसे दज्जाल कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दज्जाल कहकर पुकारा। कुछ उलमा इकराम का कहना है कि इब्ने सय्याद दज्जाल अकबर नहीं था,
दज्जाल अकबर कयामत से पहले जाहिर होगा। इब्न सय्याद उन दज्जालों में से था जो लोगों को गुमराह करते हैं। इसकी सिफात की वजह से इसे दज्जाल अकबर समझा जाता था, क्योंकि ये दज्जाल से मुशाबियत रखता था। अरब के लोग इसलिए इससे छेड़छाड़ करते थे। हजरत सईद इब्न खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मैं इब्न सय्याद के साथ मदीने से मक्का जा रहा था। इब्न सय्याद ने उनसे दरियाफ्त किया कि लोगों ने मुझे इतनी तकलीफ दी है कि मैं गले में रस्सी डालकर मर जाना चाहता हूँ। आखिर इसकी मौत कैसे हुई? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हर्रा का वाकया पेश आया और यजीद का लश्कर गालिब आ चुका था, तब इब्न सय्याद गायब हो गया। बाज मुअर्रिखीन का कहना है कि उसी जंग में वो मारा गया, लेकिन उसकी मौत का कुछ पता नहीं चलता और तब से इब्न सय्याद गायब है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दीनी मालूमात